message I preached 1/5/2011. और ये वचन मैंने प्रचार किया था 1 मई को 2011 में। ये मैसेज प्रचार किया था। And I refer my old message. I felt, oh, this I'll preach again. और जब मैंने अपने पुराने संदेशों को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये दोबारा प्रचार करना But I है। upgraded. This message is upgraded. अभी ये मैसेज थोड़ा और बदल कर आ रहा है, सुधर कर आ रहा And है। looking at the 11, how many years? 14 years old message, I recognize so much changes we had. We changed so many ways. और हमने बहुत ही बदलाव हुआ है हमारे जीवन में, बहुत कुछ बदल गया है अभी। Therefore, talking the same thing doesn't make sense. और इसीलिए वही बात करना उसमें कुछ फर्क We all कुछ बात नहीं है। grown, developed much. और हम बहुत ही बदल गए हैं अभी, Amen. बढ़ गए हैं। You like to hear God's word? क्या आपको पसंद है परमेश्वर का वचन सुनना? सबको पसंद है? क्या करेगा बाद में? इधर भी छोड़ के जाएगा? हेलो? Actually, when you heard the message, जब आपने संदेश सुना, कभी सुना? when you do what you heard. और तब सुना जब आप जो सुन रहे हैं वो करते हैं Otherwise, तब। you heard nothing, only you are getting sound therapy. अच्छा देखते, अच्छा क्या अगर सुना आप मालूम ही नहीं। सुनकर कुछ भी नहीं कर रहे तो एक जैसे कि आपको कानों को सुनने के लिए अच्छी थेरेपी मिल रही है, कुछ अच्छा इलाज हो रहा है आपके वो शरीर के ऊपर, कानों के ऊपर। पूरा बुक पढ़ा है, क्या पढ़ा है मालूम ही नहीं। ये क्या पढ़ाई है? You read the whole book. Tell me something from the book. Catch. What ये कोंगणी? काय कवर ना। काय खबर ना? काय खबर ना? Then why you read that book? You understand? Read to understand. तो आपको पढ़ना है समझने के लिए। You are the product of your thinking. आप जो है जो सोच रहे उसके जो उत्पादन है। If you can change your mindset, यदि आप अपने मन के तरीके को बदल देते हैं you can change your life. तो फिर आप अपने जीवन को बदल देंगे। So Bible says, renew your mind in God's word. और इसीलिए बाइबल कहता है कि अपने मन को नया बनाओ परमेश्वर के वचन के द्वारा। God expects everyone's minds trained according to God's word. परमेश्वर की आशा है हर एक का मन बदल जाए परमेश्वर के वचन के अनुसार। Everybody want God's blessing, correct? No? सभी को परमेश्वर की आशीष चाहिए। एक आपको blessing चाहिए? हाँ, सुधरना को कोई भी रेडी नहीं है। सुधरना क्या? कोई भी कैसा करेगा? पसीना आता है। नहीं। हेलो, like you imagine you wearing 1 year without washing the same cloth. जैसे कि आप कल्पना करके देखिए कि एक ही कपड़े आपने पहने और पूरे साल भर आप उसको पहने रहे हैं बिना धोए। वाह, कोई भी नजीक नहीं आएगा, correct? I don't want to say all this, just coming out. When people likes you, when you become clean and neat. और कब लोग आपको पसंद करेंगे? जब आप साफ सुथरे होते हैं। When your mind is clean and neat, you will be a blessing. और जब आपका मन साफ सुथरा होगा तो आप आशीषित होंगे। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से I ask for your grace. प्रभु मैं आपके अनुग्रह को मांगता हूँ। I ask for the enabling power of the Holy Spirit. मैं आपके जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगता हूँ। Come and minister to us. आइए हमसे परमेश्वर बात करे। As we are about to hear your message, प्रभु जैसे हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, संदेश को, help us to understand from your word. प्रभु आपके वचन से परमेश्वर मदद कर सुनने के लिए। Lord, help us to live a life the way you want us to be. प्रभु मदद करके हम उस तरीके से जीवन जिए जैसे आप चाहते हैं। Bless us and be with us. प्रभु हमें आशीष कर हमारे साथ रहे। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. Amen. Second message you are preaching, no? Okay, come. Anika, you prepare yourself. Yes. I replied yesterday. Take a minute.
Okay, now the title of my message is Golden Principles to Serve the Lord and His Community. और परमेश्वर और उसके समाज का सेवा करने के लिए जो सिद्धांत है वो क्या है? Golden Principle. और सुनहरी सिद्धांत. Golden Principle. No, लोकन का नहीं है, चांदी का नहीं है, सोना का principle. और सोने का सिद्धांत. You like to serve the Lord? क्या परमेश्वर का सेवा करना पसंद करते हैं? No. हाँ या ना? स्वर्ग में पहुंचा नहीं, इधर बैठ तो सुनो, जवाब देने का. कोई भी स्वर्ग में तक पहुंचा नहीं अभी, झूठ मत बोल, सही बोलने का. Do you like to serve the Lord? क्या परमेश्वर का सेवा करना पसंद करते हैं? सत्य लुकिंग में नोट से anything? बोलो जी, आप हैं? हाँ या ना में जवाब दें. से जो ये चिमटी करो बोलता भी नहीं. And his community. और उसके समाज का सेवकाई. You put a capital H. और जो उनका मतलब कि एच कैपिटल है. मतलब it is खुदा का है. मतलब कि उसका जो खुदा का. All of you belongs to the Lord. क्योंकि आप जो समाज है परमेश्वर के हैं. What I am doing, I am serving you. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपका सेवकाई कर रहा हूँ. Understand everything properly. और जो भी समझे सही तरीके से समझे. When you walk into the church, everything belongs to और Jesus. जब कलीसिया के अंदर आप जब प्रवेश करते हो तो सारी चीज यहाँ में जो है वो परमेश्वर की है. Everybody is being brought into the church by the blood of Jesus और Christ. जो कोई भी यहाँ पे आते हैं या लाते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से. We all of us God's servants. और हम सब लोग परमेश्वर की सेवक हैं. Other word, God's community. दूसरा शब्द में परमेश्वर का समाज. What is the greatest commandment? और कौन सा है वो आज्ञा सबसे? Anybody? Love one another as I See. loved you. See, some people habit of standing in the oxygen tube. और कुछ लोगों को ऑक्सीजन का जो पाइप होता है उसमें खड़े रहने को पसंद दबा के. ऑक्सीजन डालकर आप उसको ऊपर खड़ा है. Some people love the Lord, बाद में कुछ नहीं मुंह से निकलता नहीं. हाँ, पूरा करो, कुछ भी काम करो पूरा करो. आपका चर्च का नाम क्या है? विक्ट्री फैमिली चर्च. दबाओगे चर्च मैं नहीं है. विक्ट्री जब थोड़ी सा मारना का है. यस. देखो हमारे यूथ सब वेरी गुड, ऑलवेज सिटिंग द अथॉरिटी. और हमारे युवक बहुत ही अच्छा है, वो हथौड़ी लेकर बैठता है. Serving the Lord only possible when you love Him. और परमेश्वर का सेवकाई तभी मुमकिन होगा जब हम उनसे प्यार करेंगे. If you don't love Him, you never ever serve Him. अगर जो आप परमेश्वर से प्यार करेंगे ही नहीं तो कभी उनका सेवकाई नहीं कर पाओगे. Have a right way of thinking. और सही समझ रखे. If you how much to love more than anything or everything. और कितना प्यार करना चाहिए किसी भी चीज से या किसी भी व्यक्ति से ज्यादा. Suppose as you going back home, उदाहरण के लिए आप यहाँ से घर जा रहे हो. you saw 1 square meter land. और आपने 1 स्क्वायर मीटर लैंड को देखा अंदर पूरा सोना है. और उसमें पूरा सोने से भरा है. वो बेचने का है 1 लाख में. आप क्या करेगा? बर्तन गिरतन सब बेच के 1 लाख लेके. क्यों? उसका क्या है मीनाक्षी? सोना है. आनंद सोना है. Right? When you love Jesus more than everything, और जब आप प्रभु यीशु मसीह से किसी चीज से ज्यादा प्यार करोगे then you understand the worth and the value of Jesus Christ. तभी आपको प्रभु यीशु मसीह का क्या कीमत है उसका मूल्य आप जानोगे.
Until you love him more than everything, और जब तलक आप उनको सबसे ज्यादा प्यार कर नहीं लेते, you're never able to serve his people. तब तलक आप उनकी समाज का सेवा नहीं कर पाओगे। Jesus gave a great commission to his disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सबसे बड़ा जो है वाचा दिया, आज्ञा दिया। What is a great commission? और कौन सा है वो आज्ञा, सबसे महान का आज्ञा? कोई भी कहे। Great commission. Commission. Yes. Go. Then. And I am baptized. Sorry. Then what? और क्या हो गया? Did you hear that? Jesus said, go and preach. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और प्रचार करो। Anyone believe, doesn't believe, let them go. और अगर जो कोई भी विश्वास करता है, अगर Don't- विश्वास नहीं करता है तो उन्हें जाने दे। Anyone believes, if doesn't believe, he is not a loser. अगर That person is a loser. अगर जो कोई व्यक्ति विश्वास करता है, अगर जो नहीं करता, तो हम हारेंगे नहीं, वो स्वयं हार जाएंगे। We are not a धर्म परिवर्तन, क्या करेंगे धर्म परिवर्तन? हमको क्या करना उसको? हम धर्म परिवर्तन नहीं करते। धर्म परिवर्तन करके हमको क्या मिलने क्या वाला कड़ा है? गुट्टा जय मंडल तो क्या होएगा? क्या क्रैप? केकड़ा अगर जो जेब में रखा तो क्या होगा? नहीं, हमको काटेगा. हम ही को काटेंगे। We don't want. इसीलिए हम ऐसा नहीं करते। धर्म परिवर्तन हमारा किताब में नहीं है जा सकता. और धर्म परिवर्तन करना हमारे पुस्तक में नहीं है। Tell the truth. हमें सत्य को बोलना है। If anyone believes, और वचन कहता है कि अगर कोई भी विश्वास करता है, anyone अगर जो कोई भी, baptize them. अगर जो विश्वास करता है तो उन्हें बपतिस्मा दे। Then छोड़ दिया तो क्या होता है? अब ये एग्जाम्पल वही लोकल चिकन देखकर, बॉयलर नहीं, मुर्गी, गाउटी मुर्गी, उसको गर्दन कट के कैसे तो दौड़ता मालूम है? हेलो, देखे ना गाउटी मुर्गी है, उससे दो कैसा दो. जब गावटी मुर्गी का गर्दन कट करता है तो वो कैसा भागता है? थोड़ा लो बिलीवर, मंडी के। थोड़ा लो बैप्टिस्ट होने के बाद में ऐसा चलता है. ऐसा नहीं है. यस। यीशु क्या बोला? उसको मेक हिम टू ओबे गॉड्स और वर्ड. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब बपतिस्मा उनको दे देते तो उनको शिष्य में बनाना चाहिए। I see many people after baptism end up in worshiping demons. और मैंने देखा बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेने के बाद शैतान का आधारक बन जाते Because they हैं। never gone to disciplining process. और वो जो अनुशासन की जो समय है उसमें वो नहीं बढ़ते। Jesus told us to teach them to obey this book. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उन्हें बपतिस्मा देना है और इस पुस्तक को पालन करने के लिए उनको सिखाना है। मुर्गी याद आया? मुर्गी ऐसा तो उसको चेले भी ऐसा रहेगा. अभी पूरा वास्को में हड्डी भी, सिर बिना मुर्गी जलता है. अंडरस्टैंड? बिलीवर्स आर नॉट लाइक दैट. और विश्वासियों ऐसा नहीं है। Believers are disciples of Jesus Christ. विश्वासियों जो है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है। That means they are ready to do anything for Jesus. और जिसका मतलब है कि जो कुछ भी हो वो सब कुछ करने के लिए तैयार है यीशु I मसीह may को। say small illustration to make you to understand. और मैंने वो छोटा सा उदाहरण आपको समझने के लिए I दिया। have no intention to hurt you. और किसी का मजाक या किसी को दुख पहुंचाने But के लिए I will मकसद नहीं। provoke you to think differently. लेकिन मैं अलग
सोचने पर मजबूर करूंगा। I'm not here to put butter on anybody. और मैं मस्का लगाने के लिए नहीं हूँ यहाँ। My duty to teach you to obey this book. मेरा कर्तव्य है कि आपको इस पुस्तक को आपको सिखाए। That's what Jesus told me to do. वही प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा है कि करने के लिए। Same thing Jesus told you also to do. और वही प्रभु यीशु मसीह ने आपको भी कहा है We करने are के लिए। reproducing Christ-like people in the society. क्योंकि हम जो समाज में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव रखने वाले व्यक्ति को उत्पन्न You कर रहे हैं। are the discipler who will disciple others. और आप वो शिक्षक है जो दूसरों को शिक्षक बनाता है। If the disciple is not changing, all community remain in disaster. अगर जो शिष्य ही नहीं बदलेंगे तो पूरा समाज जो है जो गड़बड़ी में मच जाएगा। We are not here to तू मेरे घर में आओ मैं तुम्हारे घर में आएगा दोनों मिलके खाएगा तू मेरे घर में ऐसा no. और हम इसलिए नहीं है कि हम एक दूसरे को बुलाए मैं तुम्हारे घर में तू मेरे घर में हम खाएंगे और सब कुछ करेंगे ऐसा Hatching, नहीं। matching, dispatching. और यहाँ पे हाथे जोड़ी लगाते और Pastor मेरे घर में कुछ छोड़ के जाता dispatching. No. Church is a family. और कलीसिया जो है परिवार है। Everyone should understand the responsibilities and the limit of their freedom. और सभी लोग को अपना जिम्मेदारी को अपने सीमाओं को और अपनी आजादी को जानना है। Hello. We do many things, but we don't do everything openly. और हम सब कुछ करते हैं लेकिन सब खुले में नहीं करते। Same in the church, we all are free, but the freedom should not be misused. और उसी प्रकार कलीसिया में भी हमको आजादी है लेकिन उस आजादी का गैर इस्तेमाल नहीं So, करना है। oh sister or brother, we must know how to respect them. हमारे भाई है या हमारे बहन है किस प्रकार का आदर करना चाहिए उनका Not- हमें सीखना है। Unless you're going and sitting somebody's house 24 hours, cheap behavior. और बिना किसी कारण के किसी के घर में जाए और 24 घंटा वहां पर एक रहे ऐसा नहीं। We are disciples of Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हैं। When you become disciple, to the world you become a discipler. और जब हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बन जाते हैं तो संसार में हम सिखाने वाले बन जाते So हैं। loving the Lord, loving the people. और परमेश्वर से प्यार करना और लोगों से प्यार करना। Sometimes, लकड़ी नहीं है? और कभी Sometimes कभी people don't love Jesus. लोग परमेश्वर से प्यार नहीं करते And they show so much love to these people. लेकिन समाज से प्यार करते लोगों से प्यार करते That intention is wrong. और वो मकसद गलत है। When you love him, you have the right to deal with these people. और अगर जो आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आपको अधिकार मिलता है लोगों के साथ मेल मिलाप If करना। you don't love God, अगर जो परमेश्वर से आप प्यार नहीं करते you will damage these people's lives. तो इन समाज में आप गड़बड़ी मचाओगे। I'm preaching 25 years. I've seen again and again मैं and again. 25 साल से प्रचार कर रहा हूं मैंने ये बार बार होते हुए देखा है Believer destroying others. कि विश्वासी जो दूसरा व्यक्ति का जीवन नाश करते हुए Gossiping, talking behind. और चुगली लगाना और पीछे बातें So करना। Jesus said, love me. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे प्यार करो। When you love me, you will be like me. और जब आप मुझसे प्यार करोगे तो मेरे जैसे बन जाओगे You will experience my love. और मेरा प्यार को अनुभव करोगे। With this my love, you care for my people. और इसी प्यार का अनुभव पाकर आप मेरे लोगों का ख्याल कर That's पाओगे। a ministry. और वही सेवकाएं हैं। Is it clear to you? क्या आपको समझ में If आया? anyone say, I want to serve God, you solve your problem here first. अगर जो कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं परमेश्वर का सेवा करना चाहता हूं तो ये पहला सही करना चाहिए। Here if you are faulty, you never succeed here. अगर जो यहाँ आप गलत करते हो तो यहाँ पे कभी सफल नहीं पाओगे। So Jesus love me more than everything. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि किसी भी चीज से ज्यादा मुझसे प्यार Do you करो। know you got to love God more than your money? क्या आप जानते हो कि आपके पैसे रुपयों से धन से परमेश्वर से प्यार ज्यादा करना चाहिए? Say yes or no. हाँ ना में जवाब दे। That's the only way
you prosper in life. और इसी प्रकार आप अपने जीवन में तरक्की पाओगे। Now let me enter into the message. अभी मैं संदेश में प्रवेश Let करूंगा। us turn our Bible to Matthew 20th chapter, और 25, 28. Wonderful. और मत्ती का 20 अध्याय 25 से लेकर 28 तक। Now Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, Jesus called together and said, who called disciple and said, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को एकत्रित में बुलाकर कहा, you know that the rulers of the Gentile lord over them, और कहा कि आप जानते हो कि संसार के जो नीति राजनीति है and उनके ऊपर प्रभुताई करते and the हैं, high official exercise authority on them. और जो अधिकार में है उनके ऊपर अधिकारी जमाते हैं। This is the worldly leadership, और ये जो इस संसार का जो नायकता है political leadership. और जो पॉलिटिकल लीडर है, This is the way world functions. और इस प्रकार से नेतागिरी करते If हैं। you go to any big offices, और बड़ा बड़ा अगर जो दफ्तर में जाओगे, they demand people to stand like a dog. और जैसे कि कुत्ता की तरह ऐसे ही आपको खड़ा रहना पड़ता है, They don't consider others are valuable. और कि दूसरों को वो उन दूसरा का कीमत नहीं पहचानेंगे। The more go on higher in position or in wealth, और धन संपत्ति में जितना ज्यादा बढ़ोगे या सत्ता में कितना भी बढ़ेंगे, they begin to despise the people are lower. और जो लोग जो कम धनी है या फिर कम पद में है उनको जो है तुच्छ समझेंगे। It is very common in India. और भारत में बहुत ही सामान्य Sometimes है। people say, Pastor, मेरे लड़का देखो, हमारे जाति का चाहिए। और कुछ हमारा- लोग ऐसा कहता है, हमारा मैं तुम्हारा जाति कौन सा है? हम लोग वो हाँ मैं नहीं करता है, वो एक काम मैं नहीं करता है, मैं वो जाति का नहीं है, मेरे जाति यीशु का जाति है। Amen, hallelujah। Once you become a believer, the religious caste barrier should die from your mind. अगर जो एक बार आप विश्वासी हो जाते हैं तो आपके जात पात जो आपके मन में है वो सब कुछ मर जाना चाहिए। मैं थोड़ा लोग को पूछा, तू ब्राह्मण का पास कर, तुम्हारा जाति कौन सा है? वो लोग स्वीकार करेगा तेरे को? नहीं है ना? बंद करो सब। This all a man-made system. और ये सब मनुष्य का बनाया हुआ तरीका है, Only to control people in the name of religion. और धर्म के नाम पर लोगों के ऊपर प्रभुताई करते हैं। Jesus forbid controlling anybody. और प्रभु यीशु मसीह किसी को भी व्यक्ति को ऐसे करने से रोकते हैं। Our job is to take care of people as long as they listen. और हमारा कर्तव्य है उनका लोगों का ख्याल रखना तब तक जब हमारा सुने। Word of God teaches equality. क्योंकि परमेश्वर का वचन इस समानता को We सिखाते all are हैं, created by one God. क्योंकि हम सबको एक ही परमेश्वर ने रचाया। All the religion caste system came to weaken our society and put it on the lives of the और people. सारा धर्म जो है, सारा जो जाति जो है, हमें हमारे ऊपर बोझ डालने के लिए, दबावट डालने के लिए रखा है। So when you come to Jesus, Jesus don't do this way. और जब आप Gentile pagans way of leadership. और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते तो प्रभु यीशु मसीह कहते कि ऐसा ना हो, ये सारी चीज को तुम फेंक दो। Yeah, I teach the people working with. We are not here to control. We are not going to control you at all. और जो कोई मेरे साथ काम करता है मैं उन्हें ऐसा ही सिखाता हूँ कि हमें किसी के ऊपर प्रभुताई We are करने here की जरूरत to नहीं है। teach you as long as you are listening. जब तक आप हमारी बात सुनते तब तक हम आपको If सिखाने you के लिए don't तैयार listen, हैं। we don't disturb you at all. अगर जो आप हमारा नहीं सुनेंगे तो हम दखल अंदाजी नहीं देंगे But, आपके but जीवन our में। hand is clean before God. लेकिन परमेश्वर के नजरों में हमारे हाथ साफ रहेंगे। We tried what God told us to do, और हम- teaching you to obey God's word. और हमने वही किया और हमने कोशिश किया, बार बार किया, सिखाने के लिए। परमेश्वर जो कहता है सिखाने के लिए। Now Jesus, not so with you. This Gentile leadership, not with the believers. और सांसारिक नायकता जो है हम विश्वासी के ऊपर लागू नहीं करते, What you have to instead, लेकिन बल्कि who wants to become great among you must be
your servant. बल्कि जो कोई आपके बीच में महान बनना चाहते हैं वो आपका जो सेवक बनना चाहिए. Underline this point, call must be servant. और आपको आपकी बाइबल में नोट करना है कि हमें जो नायकता बनना है सेवक बनना चाहिए, उसको अंडरलाइन करें. To serve God and His community, golden rule number 1, be a servant of God. और परमेश्वर की से प्यार, परमेश्वर का सेवकाई और अपना समाज का सेवकाई करने के लिए सबसे पहला आपको उसका सेवक बनना चाहिए. Servant of God. और परमेश्वर का सेवक, It contains two things. उसमें दो चीजें हैं. One, God is in you. सबसे पहला कि परमेश्वर आपके अंदर है. 2, you serving God's people. और दूसरा कि आप परमेश्वर के लोगों का सेवकाई करेंगे. Not in the worldly way. और संसारिक तरीकों से नहीं. Who perform, servant mean who perform duties for another person. और सेवक का मतलब है कि दूसरों के खातिर काम करना. We all are purchased by the blood of Jesus हम Christ. सब लोगों को खरीदा गया प्रभु यीशु मसीह का लहू देकर. You have a duty to fulfill as a believer. और विश्वासी होने के नाते हमारे पास कोई जिम्मेदारी है जो हमें पूरा करना God है. never said you are the leader of my church. Jesus said you are the servant of my church. और प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मेरे कलीसिया का आप जो है नायक हो, ये कहा कि मेरे कलीसिया का आप सेवक हो. And the servant should be loyal to the master. और जो सेवक को जो है अपने मालिक के साथ विश्वसनीय ईमानदार रहना है. Are we loyal to Jesus? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ हम ईमानदारी If I रखते हैं? strike down that one word, so much to speak. अगर जो ईमानदार शब्द को मैं लेता हूं तो बहुत सारी बातें बताने के I लिए. see people when they have nothing, they're very humble. और हम देखते हैं कि जब लोगों के पास कुछ भी नहीं होते तो बहुत नम्र रहते When they हैं. get something in their hand, they become masters. लेकिन अगर जो कुछ भी हाथ में मिल जाता है तो इतना बड़ा मालिक जैसा बन God जाते will हैं. not trust you further. और परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर भरोसा नहीं You can करेंगे. perish with what you have. और जो आपके पास है उसको लेकर आप नाश हो Because you जाएंगे. failed to show your trustworthiness. क्यों? क्योंकि आप जो है अपना जो ईमानदारी दिखाने में हार गए. Every servant should be loyal to the master. हर एक सेवक को अपने मालिक के साथ ईमानदार रहना And है. also servant should be dedicated to the work. और सेवक को जो है जो काम जो जिम्मेदारी दिया उसको भरपूर सही तरीके से निभाना Now है. servant mean 3 meanings are there. और सेवक का 3 अर्थ होता है. Number 1, you are servant to somebody. और सबसे पहला कि आप किसी का सेवक हो. Number 2, you should be loyal to your master. दूसरा कि आपको उस आपका मालिक के साथ ईमानदारी में रहना है. Number 3, you must be dedicated to your master. और तीसरा है कि आप समर्पित होना चाहिए आपके मालिक के लिए. Hello, this is the kingdom principle. और ये राज्य का सिद्धांत है. You know, kingdom of God bigger than the church. और परमेश्वर का राज्य कलीसिया से कहीं ज्यादा महान है. Church will train you to have a kingdom mindset. और कलीसिया में आपको खाली सिखाते हैं कि राज्य का जो मन आपको मिलने के What लिए. is a kingdom mindset? और राज्य का मन क्या होता है? You coming under the experience where you learn to be under authority and power of Jesus और आप Christ. ऐसे अनुभव करता है जहाँ पे आप सिखाते हैं परमेश्वर के प्यार में रहना. So kingdom principle always contradiction to worldly और principles. परमेश्वर का जो सिद्धांत है संसार के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है, विरोध में है. Those who do business, listen carefully. और जो कोई व्यापार करता है ध्यान से सुने. You may make money, that doesn't mean the money makes your family happy. और आप भले ही अपने व्यवसाय में बहुत सारे कमाते रहेंगे लेकिन आपको याद रखना है वो पैसा आपके परिवार को नहीं बांधेंगे. 100% correct what I'm saying. और मैं 100% सही बोल रहा हूँ. When God blesses you, जब परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं still you remain as a servant of God. और आशीषित पाने के बावजूद भी आप परमेश्वर का सेवक रहते Loyal हैं. to the master, और परमेश्वर के साथ मालिक के साथ ईमानदार dedicated to your master, और समर्पित. still remains servant of him. और फिर भी उन्हीं का सेवक बनते रहेंगे. That will help you to keep your
emotion under control. और ये जो है आपका सहायता करेंगे आपका जो भावना को काबू में रखने के If लिए, not, sooner or later, business will crash. वरना कभी ना कभी तो आपका जो बिजनेस है नुकसान में जाएंगे। The outside people may do wicked principles, not God's principle. और बाहर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग दुष्टाई करते हैं और अपने व्यवसाय में कमाते होंगे, लेकिन उनका जो सिद्धांत हमारे साथ लागू नहीं है। Their policy is if you make money shamelessly, money will cover your shame. और वे लोग का जो सिद्धांत ये है कि शर्म के बिना अगर जो करे कुछ करे और पैसा कमाए तो भी वो करेंगे। नहीं, शर्म बिना पैसा कमाए तो पैसा शर्म को छुपाएगा, ये प्रभु के राज्य में नहीं होएगा। हाँ, God's principle different than the worldly और principle. परमेश्वर का सिद्धांत संसार सिद्धांत से अलग है। So when you become a servant of God, God expects your humility. और जब आप परमेश्वर का सेवक बनते हो तो परमेश्वर आपसे नम्रता का Sometimes, उपेक्षा रखते What हैं। is pride means? और घमंड का मतलब क्या है? Anybody knows pride means? आपको मालूम है घमंड क्या है? घमंड बोलो सब लोग चुप हो, कभी घमंड आदत हो तो कैसा रहेगा? घमंड सुनने में सब चुप हो गया, अब घमंड ही हो तो क्या होएगा? ये बड़ा बात है ना। अभी बोलो, enjoy your message, you enjoy, okay? घमंड होने का मतलब क्या है? कोई बोलो। If you लगाए तो आपको क्या भी आता है आपको बोलो। लगाए घमंड तो- का मतलब क्या Wait, होता है? आपको दिखा तो दिखावत करो, मेरा कुछ नहीं होगा। But enjoy the message. You must take home something at the end of the message. और कुछ भी हो, आप जब सुनते हैं कुछ ना कुछ अपने पास घर ले जाना चाहिए। I am teaching you संदेश का this. आनंद ले। I am teaching you that you be obedient to God's word. मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ कि आप परमेश्वर का वचन को आज्ञाकारी That's बने। my intention of preaching. और यही है मेरा मकसद आपको प्रचार By करने का। provoking, what benefit I get? आपको गुस्सा दिलाकर मुझे क्या लाभ But मिलेगा? if you change, I will get some benefit from it. लेकिन अगर जो आप बदल जाते तो उसमें से मुझे कुछ लाभ मिल सकता है। Hello? Huh? Yes. So tell me, Gamandi means what? और घमंडी का मतलब क्या होता है? Rejecting to submit. Oh, right. Somebody write if you want. Or What is Gamandi means? समर्पित करने की में नकार Anybody else? Yes side कोई भी बोलो. Yes side वो side आता है. Yes side. What do you say? Pride बोलते क्या मैं पूछा? Pride मेरे को बोलता है. What is pride means? Anybody from this side? इस तरफ Left से। side. I'm bigger than him. You, that's pride. Suppose you are is unpad man, you are intellectual man. Is it wrong for you to think like that? No. Coming back again. Okay. Anybody else? बात करो ना. और कोई घमंड का मतलब क्या है? लास्ट संडे पूना से एक बात आप सब लोग बात किया, मैं हजारों को कितना सा हमको बात करो. Thinking they are perfect. Where the pride comes actually? Satan. कहाँ से आते हैं घमंड? Where Satan became prideful? What he did there? He failed to submit to God's authority. और परमेश्वर के अधिकार को समर्पित करने में शैतान जो स्वर्गदूत था वो समर्पित नहीं होकर वो शैतान बन गया। Anytime if you don't submit to this book, call yourself I'm a prideful person. अगर जो कोई भी समय आप परमेश्वर का वचन में समर्पित नहीं होते, आज्ञाकारी नहीं होते, तो मतलब कि आपको कहना है कि मैं घमंडी हूँ। I think I'm better than this book. मुझे लगता है कि मैं इस पुस्तक से महान हूँ। So let us treat from the root. इसीलिए हम जड़ से उसका इलाज करें। Satan became prideful because he did not submit to God's authority. और शैतान जो इतना वो घमंडी बन गया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा अधिकार के ऊपर समर्पित नहीं That's किया। a simple definition for pride. और वही है जो घमंड का मतलब। Anytime you don't submit to God's book,
you're acting on pride. हर बार जब परमेश्वर की वचन को आप अगर जो समर्पित नहीं करते तो मतलब कि आप घमंड हो। Then people act proudly. और बाद में वो लोग घमंडी पेश करते हैं। मैं कौन है जानता नहीं है क्या? मैं कौन है तो जानता नहीं। ये परमेश्वर मेरे को होता है। मेरे को लोग आकर मैं कौन जानता, मैं बोला मैं जानता भी नहीं तेरे को, तुमको मैं बैप्टिज्म दिया था तो ये तो कैसा तू ऐसा हो गया, तू आदमी तुम जानता नहीं मेरे को। सही है ना? मैं आपको बैप्टिज्म मैं ऐसा होने के लिए मैं ऐसा आप लोग प्रचार करो, मेरे को भविष्य करे तो हाँ मैं डरेगा नहीं, डरेगा मेरे जान तुम्हारे हाथ में नहीं है। हेलो, when you know this thing we'll able to serve God's people. और जब आप ये सब जानेंगे तो आप परमेश्वर का सेवा करना कर पाएंगे। Church leadership is different altogether. आप कलीसिया का जो नायक था बिल्कुल अलग है। Number one, you should be a servant of God. सबसे पहला कि आपको परमेश्वर का सेवक बनना है। Listen to me this. ध्यान से सुने। I can give you a position. मैं जो है आपको पद दे सकता हूँ, That doesn't guarantee people going to accept you. लेकिन कोई गारंटी नहीं कि लोग आपको स्वीकार करें। If you want people to accept you, you got to work for them. अगर जो आप चाहते कि लोग आपको स्वीकार करें तो आप लोगों के लिए काम करना होगा। They think, why should I accept this person? और लोग समझेंगे कि आपको क्यों मैं स्वीकार करूं, What he or she done for me? मेरे लिए आपने क्या किया। You come like a worldly way. Hey, बैठो, pistol. नहीं, it और will आप not work. संसारिक तरीकों अपनाएंगे और कहेंगे कि यहाँ पे बैठो, See, घमंड से बोलेंगे। We all are connected. हम सब लोग जुड़े हुए I लोग have हैं। personal connection with each one of you. और मेरा जो संबंध आपके साथ व्यक्तिगत है हर एक के साथ। Based on the connection, we are coming Sunday after और Sunday. उसी जुड़ाव की वजह से हम लगातार या इतवार दर इतवार आते हैं। You connect with me because I taught you God's word. और आप इसीलिए मेरे साथ जुड़े हैं क्योंकि मैंने आपको परमेश्वर का वचन Or सिखाया you है। find some qualities in me. या फिर आप मेरे अंदर में कुछ ऐसा गुण को I पाते see हो। that when my birthday comes, Satya gave me very nice words about me. और जब भी मेरा जन्मदिन आता है सत्या मेरे लिए अच्छा अच्छा शब्द इस्तेमाल After करते Jyoti, हैं। after he not even smile at me properly. और बाद में मेरे साथ जो है सही तरीके से मुस्कुराएंगे भी नहीं। मैं कितना महापाप किधर किया उसके लिए। मैं गलत तो सही सोच आते संतोष, आप महान लोग हैं, मैं समझाते आप लोगों का करेक्ट। मैं सोचे क्या पाप किया मैं ये संतोष भाई के पास है? अशोक का नाम मैं नहीं लाता है। हेलो, आर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे हो? योर रेस्पेक्ट यू मस्ट earn. आपका खुद का जो आदर जो है आपको कमाना होगा। Like we go to a ready-made shop. उदाहरण के लिए हम जो रेडीमेड कपड़े की दुकान में जाते हैं, हाँ, अच्छा लगता है पहन जाता है। ये ऐसा नहीं है इधर। इधर ऐसा नहीं है। इधर ऐसा नहीं क्या You बस got to पहन serve. के आ जाए। You got to serve everyone in this house. Even you think this is useless, you got to serve. और आपको हर एक व्यक्ति जो इस घर में उसका सेवकाई करना चाहिए, भले ही वो व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि वो बेकार है। Everyone came in because of Jesus. क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ पे अंदर प्रवेश किया वो प्रभु यीशु मसीह के लिए से आया है। If you don't love people, you have no right to correct अगर them. जो आप लोगों से प्यार करते नहीं तो आपको अधिकार नहीं उनको सुधारने के When I लिए। serve you, it is sign I love God, I love you too. और जब मैं आपका सेवकाई करता हूँ तो मतलब कि एक चिन्ह है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ, आपसे भी प्यार It has करता to हूँ। be sincere. और ये सच्चे हृदय से होना Other people चाहिए, को मालूम पड़े ये धोखा है। वरना लोगों को पता चल जाएगा कि धोखा कर रहे हैं, Then your leadership is finished there itself. दिखावट कर रहा है। यहाँ पे हमारा नायकता ही आ जाते हैं। People, you are sincere, they will stand with you. अगर जो लोग देखेंगे कि आप सच्चे हो तो आपके साथ
देंगे। Each one, not only me, every one of you God's servants. सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हर एक के साथ, हर एक लोग जो है, आप सब लोग परमेश्वर का So सेवक हैं। always look for the opportunity to serve people. इसीलिए हमेशा आपको ढूंढना है उस मौके को जहाँ पे आपको सेवा करने का अवसर मिलता है। अवसर देखना चाहिए। हाँ, थोड़ा लोग बोलता है मैं आपको मौका नहीं दिएगा, क्यों? मैं संडे लेते आता है, जल्दी चले जाएगा, खाली संडे आता है। अब आपके लिए बड़ा गड्ढे तैयारी हो रहे हैं, बड़ा गिर गया तो कैसे लगेगा? चर्बी निकल गया, चमड़ी निकल गया। मैं मेरे लिए असर है। Hello, are you listening? Learn to laugh, what to do. हंसना, अपने आप पर हंसना सीखना Last है। Sunday, my wife is laughing at me by hearing my Hindi. मैं बोला मेरे को शर्म नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे को क्या आता है, मैं बोलता है, मैं बोलना चाहिए, मैं बोलना चाहिए, मैं बोलेगा। बड़ा बड़ा हिंदुस्तानी चुप बैठा इधर, ये काम नहीं करता है। बड़ा बड़ा हिंदी, आप किस शाया हो, ये काम के लिए नहीं होता है। मेरा हिंदी अच्छा है, Amen. मेरा हिंदी स्वर्ग में जाएगा, आपको नहीं जाएगा। ब्रदर विजय, जाने का नहीं, बैठो। Number one golden principle, serve God and people to be a servant. और सबसे पहली बात जो सोनेरी सिद्धांत जो है, परमेश्वर से प्यार करना और अपने समाज से प्यार करना। My prayer is that many men from the church stand for God. और मेरा परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि बहुत सारे जो पुरुष है इस कलीसिया से परमेश्वर के लिए सेवकाई करने के लिए खड़ा I हो। hardly seen them. और मैंने बहुत कम देखा They है। all are busy with their own jobs. और अपने अपने कामों में अपनी दुनिया में खोए हुए For a हैं। time pass, it's not a time pass, it's a life's job. और ये टाइम पास का काम नहीं है पर जीवन का कार्य It है। is a life impartation job. और जीवन को हम बांट रहे हैं, वही का काम You है। receive it from God, passing on to people. हमें परमेश्वर से प्राप्त करना है, लोगों को सौंपना है। Lot of discipline required. और बहुत सारा अनुशासन की जरूरत है। Some of the people always sleeping. और कुछ लोग तो हमेशा सोते ही रहते हैं। Sleeping in the church. कलीसिया में आकर सोते हैं। Sleeping in the bus. और बस में सोते हैं। Sleeping in the train. और ट्रेन में सोते हैं। एक ही जगह में सोता नहीं, काम का जगह में। एक ही जगह में सोते नहीं हो आप, जहाँ पे वो काम करते हैं। मालिक उठा के फेंकेगा ना, मस्त में खाना कैसा खाएगा? Yes. All other places are sleeping. और हाँ, बाकी का सारे जगह में वे सोएंगे। You know, if you sleep too much, poverty will come to you. आपको जानना चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा सोया तो गरीबी For a आपके पीछे आ believer, जाएगी। sleeping too much is illegal. और विश्वासियों को ज्यादा सोना जो है गैर कानूनी है। You never understand the kingdom principles. और जब आप ज्यादा सोएंगे परमेश्वर का जो राज्य का सिद्धांत आप कभी नहीं जान पाओगे। Get up early, sit before God, pray to God. इसीलिए जल्दी उठना है, परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, प्रार्थना करना है। Your spouse will love you. तो आपके जो जोड़ीदार आपसे प्यार करेंगे। There's one great man of God, और एक महान पुरुष है परमेश्वर के, Sadhu Sundar Singh. साधु सुंदर सिंह। He became a believer. और वो विश्वासी बन गए All communities angry. और पूरा समाज उसके विरोध आया। Not because they love him. इसीलिए कि वो उनसे प्यार करते थे Devil नहीं। is angry. Devil lost one disciple. और इसीलिए समाज गुस्सा था क्योंकि शैतान ने एक जो आत्मा को हार गया। They were wanted to finish him off. और वे लोग जो है उनको समाप्त करना चाहते थे। One day his wife was not a believer. और वो एक दिन उसका जो पत्नी था वो विश्वासी नहीं थी। You better you pray for your wife to be a good believer, otherwise she will finish you. और अच्छा है कि आप अपनी जोड़ीदार यानी कि आपकी पत्नी को प्रार्थना करें कि वो अच्छा पत्नी बना रहे हैं, वो आपका पिल्लो सब खींच के फेंकेगा वो। वरना आपकी विरोध आएंगे, आपका जो तकिए सब खींच कर निकाल देंगे। I was thinking about
one person whom I baptized. और मैं सोच रहा था एक व्यक्ति के बारे में जिसको मैंने He was बपतिस्मा दिया doing very well in life. और जीवन में बहुत ही अच्छा खासा कर रहा था He went and married a lady doesn't believe in God. और जाकर जो एक ऐसी स्त्री से शादी किया जो विश्वासी नहीं था His life completely ruined today. और उसका जो जीवन इतना जो बदतर बन गया Hello. When Sadhu Sundar is praying, और जब साधु सुंदर सिंह प्रार्थना कर रहा था the wife came to beat him. और ये पत्नी आया डंडा लेकर उसको मारने के लिए She's standing like this. और वो ऐसा खड़ी रही Until man of God finished his prayer. तब तक वैसा ही खड़ा रहा जब तक परमेश्वर का जो पुरुष है प्रार्थना करना समाप्त नहीं किया Our God is bigger than the creation. हमारा परमेश्वर सृष्टि से कहीं महान है Amen. You could understand through experience. और आपको उसको समझना है उसको जानना है अनुभव से This all are theories. ये सब लोग जो ये जो शिक्षण है You could experience practically. और आपको करके उसको अनुभव करना है Once you experience practically, become lifelong lesson. अगर जो आपने अनुभव किया करके तो ये जो अनुभव जीवन भर तक आपके साथ रहेंगे My daughter came to me and said from the school, Papa, और मेरी बेटी स्कूल से आकर कहा पापा क्या हो गया? मैंने कहा क्या हुआ मैं एसिड का हिस्सा देखा कुछ आ गया लेको काला हो गया और मैं Black. एक्सपेरिमेंट कर रहा था स्कूल में तो मैंने आंख ऐसा डाल के देखा तो वहां से धुआं आया और मुझे कुछ हुआ देखो And I'm sure now she will not look again same place. और मैं यकीन मानता हूँ कि वैसे ही नहीं देखेंगे वो I put eye drop for her. मैंने आई ड्रॉप डाला उसको This is the theoretical book. और ये जो है थियरी सीखने का बुक है Practical, you could do it by obeying it. और हमें कर के उसको अनुभव करना उसका पालन करते हुए Every time when you experience, you और are हर- promoted. और हर बार जब आप अनुभव करता है तो आप इस स्थान से ऊंचा आ जाता है What we experience, we teach our children. क्योंकि जो भी हम अनुभव करते हैं हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं God will expect you to go another level. और परमेश्वर भी उपेक्षा रखता है कि एक आप ऊंचे स्थान में जाएं Again, teaching your children. और आपके बच्चे को आप सिखाएं These children will go and teach another child. और यही बच्चा जाकर दूसरे बच्चों को सिखाएंगे Fruitfulness. और इसीलिए उसमें जो है संपूर्णता होती है Your life has to be fruitful. और आप फल उत्पन्न करना है If फल उत्पन्न you're करेंगे writing in the scripture, you can write Philippians chapter 2, 5 to 8. और फिलिपियोस का दूसरा अध्याय 5 से लेकर 8 Then continuously says, और लगातार वो वचन कहता है no, it's okay. This you, I'm not, no time. Go back to scripture. Yeah. Now Jesus said, second part, who wants to be the first must be the slave. Underline. दूसरा सिद्धांत कि जो कोई पहला बनना चाहते हैं वो सबसे आखिरी बने Number 2, Christian leadership, you show slave mentality. और वो जो है गुलाम बनना है गुलाम का मन रखना है Slave mean person wants by another person. और गुलाम का मतलब है वो व्यक्ति जो किसी और के का खरीदा गया है We must be owned by Jesus Christ. The slave is not the wrong with the right way. I'm bound servant of Jesus. और गुलाम का मतलब मैं गलत तरीके से नहीं बल्कि सही तरीके मतलब कि मैं किसी का अमानत हूँ मैं किसी का हूँ मैं मेरा खुद का नहीं हूँ Is this wrong to be a slave of God? और क्या परमेश्वर का गुलाम बनना क्या गलत है Let us go to Matthew 11th chapter 29 and 30. और मत्ताई का 11 अध्याय हम देखेंगे 29 से लेकर 30 Jesus, take my yoke upon you. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो You know, in the village you go, they plow the field with a bull, put a yoke between two animals. और हम देखते हैं कि जब हम गांव जाते हैं तो अपने खेतों में जो उपज करने के लिए जमीन को तोड़ने के लिए अपने जो बैलों के ऊपर जो जुआ डालते हैं How many of you seen bull? आप में से कि बैल को कितना देखा आपका पड़ोसी नहीं है वो आपका पड़ोसी बैल नहीं बुल. और सच में बैल प्रसाद देखा भी नहीं कुछ एक्शन भी नहीं आ रहा.
Adeka, very good. In the field, in the village, they tie both together. और गांव में जो है दोनों बैल को जो है जुआ डाल के उनको बांधते Then they हैं put a yoke. और उनको उनके ऊपर जुआ डालते हैं Hello? Then tie a plow between. और दोनों what do you call that Plow. जुआ only no Yeah, Joe. जुआ And the farmer will stand on it. Do. Bull is going. और किसान जो है उसके ऊपर खड़ा रहेंगे और बैल को मारते रहेंगे और बैल चलेंगे They bring in the bull exert power on his feet. और इतना उनका जो पूरा जो ताकत है उस किसान के कदमों में लाते हैं With that effect, the dry soil broken. और उसी सामर्थ्य से जो सूखा हुआ जमीन टूटने लगता है Jesus, learn from me. I am gentle and humble in heart. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ You believe in Jesus? क्या आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो How is he? Is he a good person, bad person? वो कैसा है वो व्यक्ति अच्छा है बुरा है Kind person, cruel person? What do you think? और काइंड There दिखा. दयालु है और नम्र है You got to say what you know about him. आपको वही कहना है जो आप उनके बारे में जानते हो You cannot go beyond what you think about Jesus in your mind. और जो आप सोचते हो प्रभु यीशु मसीह के उससे ज्यादा आप नहीं बोल सकते Whatever we do with Jesus based on the belief system we have in mind. और जो कुछ भी हम प्रभु यीशु मसीह के लिए करते हैं हमारे जो विश्वास के द्वारा जो हमारे मन में उसके अनुसार हम But बोलते Jesus, हैं you became my slave. और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप मेरा गुलाम बन जाते हो I am gentle and humble. मेरा गुलाम बन जाओ क्योंकि मैं दयालु हूं और मैं नम्र He हूं is not the harsh master. और वो जो मालिक जो है क्रूरता का मालिक नहीं है Serving God is not a tough job. और प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करना बहुत कठिन नहीं है Serving job only possible if you know him. और परमेश्वर का सेवकाई करना मुमकिन है तभी है जब आप उनको जानेंगे Judas betrayed Jesus for 30 coins. और यहूदी ने जो प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया 30 सिक्के लेकर He thought better to go after this coin rather than going after him. और उसने सोचा कि उसके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने से ज्यादा 30 सिक्कों के पीछे जाऊं That decision was end of his life's journey. और वो निर्णय उनके जीवन का जो उनके जीवन का सफर का अंतिम दिन था Rest of the even we die, still we follow you. और बाकी का कहा कि हम जिए या मरे फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे They चलेंगे understood Jesus is gentle and humble. और वे लोग ने समझा कि प्रभु यीशु मसीह क्रूर का मालिक नहीं बल्कि दयालु और नम्र का मालिक He is है so loving, kind, gentle. और वो बहुत ही प्यारा है वो बहुत दयालु है If I और बहुत ही die- नम्र है If I die, I die for him alone. अगर जो मुझे मरना भी पड़े तो मैं उसी के लिए मरूंगा Rest of the disciples said that. बाकी का जो शिष्य यही कहा They all did a fantastic ministry. और उन लोग ने बहुत ही जबरदस्त का सेवकाई किया But Judas suffered in his life. लेकिन यहूदी ने जो है वो अपना जीवन में बहुत ही He कष्ट said, I किया don't want to take a yoke upon me. और उसने कहा कि मैं तुम्हारा जुआ नहीं लेना I चाहता do not want to be a slave anymore. मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनना चाहता I'm going to make my own life. और मैं अपना खुद का जीवन बनाऊंगा When you say it's my life, you are saying the most foolish statement with your life. अगर जो आप कभी भी ऐसा कहता कि ये मेरा जिंदगी है मैं करूंगा जो भी करना चाहता हूँ तो ये सबसे बड़ा मूर्ख का निर्णय है Never ever say this is my life. कभी भी ना कहो कि ये मेरा जीवन It है is not yours. ये आपका नहीं है Your life belongs to God. क्योंकि जीवन परमेश्वर की है Jesus saved you by his blood. और प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को देकर आपको खरीदा Always say, I'm a slave of God. हमेशा कहे कि मैं परमेश्वर का गुलाम हूँ My master, gentle and humble. और मेरा मालिक जो है बहुत ही नम्र है बहुत दयालु है Then he said, you will find rest for your soul. और
तभी वचन कहता है कि तभी आपको जो है अपने आत्मा के लिए शांति आत्मा पाओगे, सोल भावना आपके मन को, आपकी भावना को जो शांति there won't be मिलेगा, a burden coming on your feelings. और आपकी भावना में कोई बोझ नहीं आएगा। Today many people are afraid to come close to God. और बहुत सारे लोग डरते परमेश्वर के नजदीक आने इससे में। ज्यादा नजदीक है तो कुछ बोलेगा, बोला तो सुनना पड़ेगा, सुना तो करना पड़ेगा, ये झूठा है। क्यों? ये लिविंग इन ए रॉन्ग लाइफस्टाइल। क्योंकि जो गलत तरीकों में जी रहे हैं। When you come close to God, you will lose what you have. You will have what you God has. और जब परमेश्वर के आप नजदीक आएंगे, जो आपको उसको त्यागना होगा, जो परमेश्वर का है परमेश्वर आपको देगा और Then आपको Jesus said, अपनाना my होगा। yoke is easy, my burden is light. तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ बहुत ही हल्का है, मेरा जो बोझ है बहुत ही हल्का है, If आसान you है। want to serve God and the people, अगर जो आप परमेश्वर का सेवकाई करना चाहते और समाज का सेवकाई करना चाहते, you must be willing to be a slave of God. तो आपको परमेश्वर का गुलाम बनने के लिए तैयार होना है। Romans chapter 6:22. और रोमियो का 6 अध्याय और 22 वचन। Now you've been set free from sin. और अभी जो आप पाप से मुक्त हो गए हो, It's a very important point. और बहुत ही मुख्य बात है, Because you're free from sin, therefore you became a slave of God. इसीलिए कि आप पाप से मुक्त हो गए हो, इसीलिए परमेश्वर का गुलाम बन गए हो। The sin is not gone, you will not be submitted. और जब तक पाप आपके जीवन से जाते नहीं, तब तक आप परमेश्वर का गुलाम नहीं बन When you सकते। became slaves of God, जब आप परमेश्वर का गुलाम बन जाते हो, क्या मिलेगा? तो आप कहेंगे कि मुझे क्या मिलेगा? मैं से सवाल आता है, मेरे को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अशोक क्या मिलेगा? प्रभु को सेवा किया तो क्या मिलेगा? आप पूछते कभी भी? ऐसा पूछते हो आप? सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? Benefit you will reap, you will leap leads to holiness. और अगर जो हम परमेश्वर का गुलाम बन जाता है, जो लाभ हमें मिलता है, वो लाभ जो है पवित्रता में हमें ले चलेंगे, And also eternal life. और वही जो लाभ जो है पवित्रता अनंत काल का जीवन तक ले Two जाएंगे। benefits you become slave of God. दो लाभ आपको मिलता है अगर जो आप परमेश्वर का गुलाम बन You will जाता है। remain holy. आप पवित्र बनोगे, You serving your master. क्योंकि आप अपना मालिक का सेवक कर रहे Master हो। is holy. और आपका मालिक जो है You पवित्र है, will become like him. और आप उसकी तरह जैसा बन जाओगे When you take his principles in your life. जब आप उनका सिद्धांत आपके जीवन में And अपनाओगे, also you'll have everlasting life. और आपको अनंत काल का जीवन भी मिलेगा। Church is not only for your convenience. और कलीसिया सिर्फ आपकी असुलियत पर के लिए नहीं है। गाँव में one cell, गाँव में दूसरा cell. No. और यहाँ गोवा में एक सिर, गांव में दूसरा सिर। We are believer everywhere. We are believer. जहाँ पे भी हम जाए वहाँ पे हम विश्वासी हैं। Why? God makes us holy. क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र बनाते God हैं। will give us eternal life. परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देगा। Third scripture, Amen. John 8:34. और एक और वचन यूहन्ना का 8 अध्याय और 34 वचन। Jesus say, मैं very truly कसम से बोल रहे हैं आपको। कौन बोल रहे हैं? यीशु। कभी कभी लोग ऐसा, मैं कसम से, झूठा नंबर 1। और बहुत सारे लोग ऐसा पकड़ के बोलता है मैं कसम से बोलता हूँ। माँ को कसम, पप्पा, अरे नहीं रे, तू सच बोला झूठा। सबसे बड़ा झूठ है वो। India famous affidavit. India is famous for affidavit. और भारत देश में अफिडेविट के लिए बहुत ही फेमस है। झूठ लिखकर नोटराइज करके आपको देता है। झूठ लिखकर नोटराइज करके आपको दे देंगे। बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग करता है ऐसा। हम लोग क्या है? यस। इंडिया so much झूठ being heard, being spoken. और भारत देश में बहुत सारा झूठ को सुनाया जा रहा है और बोला जा रहा है। झूठ कभी भी आशीष नहीं हो सकता है। यस। झूठ literally mean
deception. और झूठ मतलब कि धोखा। You believers speak the truth. आप विश्वास ये सत्य को बोले, कसम कसम नहीं कसम बोलने की जरूरत नहीं है। कर सकते करो, नहीं तो नहीं करेगा। हाँ, हैं? हाँ या रश्मि ना में- करेगा पास्टर सोच के नहीं, अभी फॉलो होता है नहीं होता है बस। हैं? हाँ पास्टर बोले 100-200 बोला भी नहीं, मैं क्या बुलाएगा उसको अभी झूठी। नो ये अच्छा लक्ष्मी है। बिलीवर डोंट टेल लाइज, नो डोंट टेल लाइज। विश्वासियों को झूठ नहीं बोलना है। You say what you can do. If you not say I cannot. Finish. आप अभी पास्टर में आएगा, मैं रुक रहे 7 बजे 10 आया नहीं झूठा है। मैं कैसे उसको भरोसा कुछ काम करो, मैं नहीं करेगा। और मेरे पास ज्यादा लोग नहीं है, क्यों झूठा बोलता है, मेरे को झूठ नहीं चाहिए। बोलो तो करो, नहीं तो प्रशांत सही है ना। यीशु बोल रहे, ट्रूली आई टेल यू, whom he is saying to the believers. प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर में कहा कि सत्य में बोलता हूँ। अंग्रेजी आता है आपको, ये थोड़ा मेरे लिए पढ़ो आप लोग। क्या बोला? हर एक व्यक्ति जो पाप करते हैं वो पाप के लिए गुलाम हो जाते हैं। अभी हम लोग पाप का गुलामी हो गया तो सेवा कैसा करेगा? करेक्ट ना? चर्च कैसे बढ़ेगा बोलो? परिवार कैसे सुधरेगा बोलो? बच्चा कैसे बदलेगा बोल? हर पाप शैतान से आता है। हर पाप शैतान से आता है। और यीशु कसम से सच में मैं आपको बोल रहे, कौन बोल रहे? यीशु। किसका बोल रहे? चेले को बोल रहे। चेले कौन है? आप लोग हैं। क्या बोले? एवरीवन हु सिन, कोई भी पाप किया तो पाप से रहे तो शैतान का गुलामी होता है। ये लोग क्या कली से बांधेगा बोलो? ये लोग के पास क्या है लोग का अनुग्रह देने के लिए? कुछ नहीं है। नंबर 2, गॉडन प्रिंसिपल, बी ए स्लेव ऑफ गॉड। और दूसरा सुनहरी सिद्धांत ये है कि हमें परमेश्वर का गुलाम बनना है। फर्स्ट yes is servant, और सबसे पहला है कि हम सेवक बनना है। second S is slave, और दूसरा कि हमें गुलाम बनना है। तीसरा S क्या देखेगा? आगे जाओ। हो गया था, जल्दी आ जाओ। एफिशिएंट नहीं चाहिए अभी। सेम थिंग, गो बैक टू से मती। Here is, just as son did not come to be served, और जिस प्रकार मनुष्य का जो पुत्र सेवकाई पाने के लिए नहीं आया, again underline, but to serve. लेकिन सेवा करने के लिए आया। तीसरा yes, Jesus came to serve. प्रभु यीशु मसीह संसार में आया सेवकाई करने के लिए। Jesus served me. प्रभु यीशु मसीह ने मेरा सेवक किया। He opened my eyes to see. उसने मेरा आंखें को खोल दिया। Yesterday also I'm thinking about Jesus. और कल भी मैं सोच रहा था यीशु मसीह के बारे में, How he suffered for me. कैसे मेरे लिए कष्ट The उठाया way he remained on the cross. और जिस प्रकार वो सूली पर टंगे रहे पूरा I was दिन। just visualizing. और मैं कल्पना कर रहा था My eyes was filled with tears. और मेरा आंख में आंसू भर आया My master loves me so much. कि मेरा मालिक मुझसे इतना प्यार करते It हैं। is not the story. ये कहानी नहीं है, This is the truth. ये सत्य है। Jesus suffered for me. प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कष्ट उठाया It changed my lifestyle and thinking. और मेरा जो जीने का तरीका और मेरा सोच को बदल दिया। I'm serving. I'm not getting tired by serving God. और मैं सेवकाई कर रहा हूँ और मैं थक नहीं रहा हूँ। And I'm परमेश्वर asking का सेवकाई God, करते give हैं। me more ministry. I want to do more for you. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मुझे और सेवकाई दे,
मुझे और सेवा करना When है। I think about His love, जब मैं उसका प्यार के बारे में सोचता हूँ I feel to do more for Him. और मैं उसके लिए और ज्यादा करने के लिए I प्रयास really करता हूँ। nurture that feeling of joy inside. और अंदर ही अंदर मुझे आनंद महसूस होता है। Who is Jesus? कौन है यीशु? Creator of this universe. और पूरा सृष्टि का जो सृजना He है। did not come to sit on the throne. Hey, मैं बोलता क्या करो? नहीं, he never. और वे इसलिए नहीं आए कि वो माँ सिंहासन में बैठकर हमें हुकुम दे। He never been arrogant or prideful in his ministry. और वे कभी क्रूरता नहीं दिखाया या फिर कभी घमंड नहीं हुआ। One instant Jesus said to the enemies, और एक ऐसा घटना हुआ जो जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह He said, ने दुश्मन से कहा, if I call, legions of angels will come. और उसने कहा दुश्मन से कि अगर जो मैं एक बुलावट दूं तो हजारों के ऊपर हजार सेना आएंगे स्वर्गदूत के। You are nothing in front of me. मेरे सामने तुम तो कुछ भी नहीं You हो, acting on carnally, I'm acting on truth. क्योंकि जो तुम जो शारीरिकता के से बर्ताव कर रहे हैं, मैं सत्य के द्वारा बर्ताव कर Jesus, रहा हूं। I came to fulfill the will of my Father. और यीशु मसीह ने कहा मैं संसार में इसलिए आया हूँ कि मेरा पिता का जो इच्छा है पूरा कर पाऊं। One place they caught to make him a king. और एक जगह में उन लोगों ने उसको पकड़ लिया राजा बनाने के लिए। He says, I don't need all that. उसने कहा कि मुझे किसी पद की जरूरत नहीं I'm है, already a king. मैं पहले से ही राजा हूँ। I'm already a Hallelujah. king. मैं पहले से ही राजा हूँ, But I came to fulfill my Father's will. लेकिन मैं मेरा पिता का जो इच्छा है उसको पूरा करने के I लिए आया have हूँ। to go on the cross, defeat the devil there itself. और मुझे सूली के ऊपर चढ़ना होगा ताकि मेरा दुश्मन को जो है वहीं पे हरा सकूं। Your master and my master. और आपका मालिक और मेरा मालिक, His name Adonai. उसका नाम अदोनाई है। आमेन। He is the master. वही मालिक है। Have you got Adonai company and Adonai company? Yeah. अदोनाई का एक कंपनी है। Adonai, all your tithes should bring it here. If your company is Adonai. Adonai means God owns everything. और अदोनाई का मतलब है कि परमेश्वर सबके ऊपर प्रभुताई करते हैं। Every meaning should have the revelation for you. हर एक नाम का जो अर्थ आपको प्रकाशन प्राप्त करना है। Today I saw in the Facebook, people going to the church beating everybody. Jai Shri Ram. अरे श्री राम सबको मारता है, समझो ना, सबको मारते तोड़ फोड़। This is not Sri Ram, it's a lawlessness. और ये श्री राम नहीं लेगी बल्कि गैर का लॉलेसनेस, कानून बिना समाज बेकायदेशीर करना। ये श्री राम आए थे सबको मार मिलता था। यस, श्री राम आए तो सबको मारता। हमारा नाम को बदनाम करते तुम लोग। ये कानून बिना समाज बढ़ रहे हमारे देश में। धर्म सच बात ये भी है। यस, God never kill anybody. लोग परमेश्वर जो एक दूसरे को मारते नहीं है, खून नहीं करते। Jesus give life to the people. प्रभु यीशु मसीह ने जीवन दिया लोगों को। Jesus, I came to serve you. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं कि आपका सेवा कर सकूं। Do you serve anybody in your life? क्या आपके जीवन में किसी का सेवा आप करते हो? Don't tell me you serve your family. Forget about it. ये मत कहो कि मेरा परिवार का सेवा करता I'm हूं। asking the people who seated here. यहाँ पे जो लोग आपके आजू बाजू में बैठा उनका Have सेवा you करते हैं। ever respected anybody here? और यहाँ पे एक दूसरे का आदर कभी किया है? Have you ever spoken to them the truth? क्या सत्य में आपने बात किया? Have you ever spoken without any manipulation? और किसी मैनिपुलेशन, Manipulation, किसी चालू चालाकी से आपने कभी चालाकी के बिना बात किया? Have you ever maintained friendship without hidden agenda? और बिना किसी फायदे की से बात किया? Then you are not serving. You are misusing them. तो आप सेवकाई नहीं करा, हम उनका गलत इस्तेमाल कर Jesus, रहे हैं। I came to serve you. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया हूँ आपका सेवकाई करने के लिए, Because his service, you got a salvation. क्योंकि आप उनका सेवकाई के द्वारा ही आपको उद्धार You मिला are है। happy, your husband happy, wife happy, children happy, डब्बा में चावल भर गया, प्रभु का
you got all through his sufferings. और आप भी खुश है, आपका परिवार खुश है, आपका पत्नी खुश है, बच्चे खुश है, आपके घर में बहुतायत है खाना पीने के लिए। So don't misuse God's name. इसीलिए परमेश्वर का नाम का गलत इस्तेमाल Use नहीं it करना to है। become somebody for God. और Use his name to और become- आप उसका नाम का इस्तेमाल करना है ताकि परमेश्वर का नाम का महिमा हो। God wants all of you to be victorious. और परमेश्वर चाहते हैं कि आप सब सफल पाए। When you act on this truth, you will become victorious. और जब आप इस सत्य के ऊपर जो है आप कार्य करोगे तो आप सत्य हो Today जाओगे, the pain सफल पाओगे। of, today the pain of the church is this. और कलीसिया का दर्द यही है। Many people are practicing falsehood thinking they will be blessed. और लोग जो है झूठ के आधार पर कार्य करते हैं ये सोच के कि मुझे आशीष मिलेगा। You know your falsehood is affecting somebody. क्या आप जानते हैं कि आपका झूठ का कार्य जो है किसी के ऊपर असर You, पड़ रहा है। otherwise you're discouraging others, you will not be blessed. और जिसका मतलब है दूसरा अर्थ में अगर जो देखेंगे तो आप दूसरों को निराश कर रहा है। निराश करने से आपको आशीष नहीं मिलेगी। This is God's principle for you and me. और ये जो परमेश्वर का सिद्धांत है आपके लिए हमारे लिए। We must willing to serve. और हमें तैयार होना है सेवा करने के लिए। Serve means service to a person or community. और सेवकाई का मतलब है किसी व्यक्ति के लिए सेवा या फिर समाज के लिए सेवा। Ephesians 6:7. और इफिसियोन का 6 अध्याय और 7 वचन क्या लिखा है? सेवा करो आधा मन से, आधा दिल से। और पूरा दिल से सेवा करो। ऐसा लिखा है? आधा मन से सेवा करो ऐसा लिखा है। सत्य क्या लिखा है? पर हम लोग आधा में करते वो क्या है? चश्मा चाहिए क्या? क्या लिखा है लॉरेंस? पूरा मन से करते है क्या? हैं? दिल दे दिया किसको? किसको ही नहीं देना का, यीशु के देना को। क्या नहीं तो गलत हो जाएगा। Says serve the Lord wholeheartedly. और पूरे मन से परमेश्वर का सेवकाई करो। कितना लोग का दिल है? कितना लोग का पास दिल है? हैंसन आपका पास दिल है? हैं? क्यों लेट पहुंचता है चाहे यीशु के पास? कौन नहीं लो? हैं? If you give your heart completely, no complaints. अगर जो पूरे मन से आप करेंगे तो कोई शिकायत नहीं होगा। नहीं तो I become a thorn in your flesh. वरना मैं जो है आपके शरीर में एक कांटा की तरह चुभेगा। पास्टर मेरे को बोला, मेरे मुंह देख के बोला, ऐसा बोला, ऐसा इसके बोला, ऐसा को रोक के बोलने का। मैं रोएगा नहीं, मैं रोए तो यीशु के पर रोता, और किसके पर रोएगा नहीं मैं। ये दिन नहीं है मेरे पास। लास्ट बार मैं रोया मेरे माँ का मूर्ति के साइड में, बहुत रोया। 1 महीना दुख था, अभी नहीं है। अभी किसके लिए मैं रोएगा नहीं, आप भी रोने का नहीं। रोए तो यीशु के पास बैठ कर रो, आपका आने करो मिल जाएगा। Amen. Then say, if you are serving the Lord, not people. क्योंकि जब आप सेवकाई कर रहा होता तो परमेश्वर का सेवकाई कर रहा, लोगों का नहीं। When I serve you, जब मैं आपका सेवा कर रहा होता in your needs, आपकी जरूरत में, difficulties, आपकी मुसीबत में, Jesus said, do it wholeheartedly. प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरे दिल से करो। ये लोग कौन है? जाने दो। No. All are God's people. और ऐसा नहीं जाने दो, ऐसा नहीं, क्योंकि सब लोग परमेश्वर के हैं। You got the privilege to serve them. और आपको अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है उनका सेवा When करने you के लिए। serve people, और जब आप लोगों का सेवकाई करते हो, you imagine I'm serving God. आपको कल्पना कर रहा है कि आप परमेश्वर का सेवा कर रहा है, Then you will not make mistakes. तो आप गलत नहीं करेंगे। Hello? Third point. Fourth principle. और चौथा सिद्धांत, There one more scripture was Matthew. That must read, no? What is written there? और ये तीसरा सिद्धांत के लिए 2 मास्टर दुनिया में। 2 माले के संसार में। आपका पीछे थोड़ा लोग का बाइबल में 2 लिखा, थोड़ा लोग का 400 500 मास्टर लोग हैं।
भाई में दो बाइबल में मालिक। 2 मालिक लिखा है। हाँ, एक मालिक का नाम क्या है? मनी। अंडरलाइन करो इधर। दूसरा मालिक का नाम मनी, मनी हनी। यीशु बोला मनी का कड़वा पानी हो जाएगा। सुना? यीशु के पास आने का क्या था आपका पास? क्या हालत था आपका पास? सुन रहे ना? यीशु का दया में क्या गया? पैसा रख रख। तेलुगु में क्या बोलते पैसा को? डब्बू। डब्बू क्या? डब्लू डब्लू। अच्छा बात है डब्लू। वो ये सुना तो लाने का मन आता है। डब्लू। रोक 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 संतोष रोक रोक। क्या? सृष्टि क्या? रोक रोक। कोंगनी को देखिए मुंडा। पैसा। क्या बात? पैसे बोलने में मजा मिलता है। हिंदी में क्या बोलता है? पैसा। सब लोग दौड़ रहे पैसे के लिए। पूरे इंडिया दौड़ रहे। क्या चाहिए? देश बनने का नहीं, पैसा। तो ना पागल हो गए लोग पैसा के लिए। पैसा के लिए दौड़ के इंडिया बड़ा भ्रष्टाचार का देश हो गया। हम लोग ये करप्शन लीगल कर दिया। पैसे तो भगवान आया बोलता है, दूसरों का भगवान नहीं है क्या? हेलो? सो इफ यू लविंग दिस सुंदर नाम, अगर जो आप इस सुंदर नाम से प्यार करते हो, यीशु का जान ये सुंदर नाम को प्रेमी आपको बदनाम करेगा नाम। बहुत हिस्ट्री बोलने के लिए मेरे ओन फैमिली क्या हो गया? डोंट सर्व मनी, और इसीलिए पैसा का सेवकाई ना करो, यीशु का सेवकाई करे। मैं नहीं बोले, यीशु बोला है। किसको बोला? उसको चेले को बोला। आप चेले तो स्वीकार करो। क्यों डरता है भाई? डर गए तो खत्म हो गया। मैं बाइबल हाथ में पकड़ा था ना, खाना भी नहीं था। देखो मेरे अब्बा का हालत, पकड़ा था अच्छा लगता है। ये आदमी किधर गया तो अच्छा याद आता है। ये बुक क्या किया? डोंट लव मनी, यू विल बिकम पुअर। और पैसे से प्यार ना करो, आप गरीब हो जाओगे। You become poor. I'm prophesying to you today. और मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आप गरीब हो जाओगे। You love God. आप परमेश्वर से प्यार करें। You will have blessing from one generation to another. आपको आशीष एक पीढ़ी से लेकर दूसरा पीढ़ी तक आप Poverty never come to your house. और गरीबी आपके घर तक नहीं आएगा। I'm saying with authority. मैं अधिकार से बोल will रहा हूं। not come to your house if you love God more than everything. और मैं अधिकार से बोल रहा हूं कि गरीबी आपके घर तक नहीं आएगा अगर जो आप परमेश्वर से, पैसे से ज्यादा परमेश्वर से प्यार करेंगे। Love God. परमेश्वर से प्यार करें। Fourth blessings. और चौथा सिद्धांत, Go back to the scripture. Give his life as a ransom for many. और मैं इसलिए आया हूं कि मैं अपना जीवन बहुत सारे का उद्धार के लिए बन जाऊं। I mean willing to give your life to Jesus. जिसका मतलब है कि हमें परमेश्वर को अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार होना है। Fourth golden principle to serve, give your life to Jesus. और चौथा जो है सोनेरी सिद्धांत ये है कि अगर जो हम परमेश्वर का सेवकाई और समाज का सेवकाई करना चाहते हैं तो हमें अपना जान भी कुर्बान करना है। Underline, give his life ransom for many. You got to give yourself to God.
आप if you want अपना to serve जीवन God. को संपूर्ण तरीके से देना है परमेश्वर को। So many people are beaten up in our nation for Jesus. और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे विश्वासी हो जिनको मारा गया है यीशु मसीह के खातिर। Recently, one pastor came out after 3 years in jail. और एक हाल ही में एक पासवान जेल से 3 साल उसमें रहने के बाद बाहर आया। Government is supposed to take care of people. और सरकार को लोगों का ख्याल करना They चाहिए। put all the false case on God's servant. और परमेश्वर के सेवक के ऊपर सारा झूठा इल्जाम डाल दिया अंदर डाल दिया। और अंदर डाल दिया। But यीशु अभी भी अंदर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी भी अंदर है। हमारे यीशु कोई भी निकाल नहीं सकता। यस आमेन। Even शैतान का मृत्यु भी ये जीवन को चोरी कर नहीं सकता है। आमेन। हम लोग नकली लोग नहीं है। यस जीवन का स्वाद करके जीवन का पीछे जाने वाले हम लोग। आमेन। ये बारे में शैतान का कुछ काम Hallelujah. हमारा विरोध सफल नहीं हो सकता है। यस आमेन। If you believe this, you got to give your life to Jesus. अगर जो आप ऐसा विश्वास करते तो अपना जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण सौंप लेना चाहिए। हेलो, हाँ, लक्ष्मी, ये मोबाइल किसका है? आपका है? आप मन में कभी सोच सकते हैं मोबाइल में पास्टर को दिएगा? भाई तो गिरने का नहीं, दे दियो। अभी किसका है मोबाइल? वापस दिएगा। अभी किसका है? अभी लक्ष्मी का कुछ अधिकार इसके ऊपर नहीं है, मेरे हो गया। हेलो, same way you got to give your life to Jesus, saying, Lord, I love you, I want to serve your people. और उसी प्रकार आपको अपना जीवन परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। कहना चाहिए यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपके समाज से प्यार करता हूँ और सेवा करना चाहता Then हूँ। you never complain. तो आप कभी भी शिकायत नहीं You know, करेंगे। this life belongs to Him. आप जान जाएंगे कि ये आपका जीवन उनका है। Sometimes I sit down and think, कभी भी मैं बैठकर सोचता हूँ many pastors in our country, हमारे देश में बहुत सारे पासवान हैं 12 states brought anti-conversion bill. और 12 राष्ट्र में जो है मसीह विरोधी का कानून लागू These किया। pastors left everything to serve God. और ये सारे पासवान सब कुछ पीछे छोड़कर प्रभु यीशु मसीह का Now, सेवकाई करने के लिए their आगे गया। survival is from preaching this book. अभी उनका जो पालन पोषण जो है इसी पुस्तक के द्वारा आता है। I preach sometime I get bangada, prawns, H1, H1 नहीं है, H1, H1, बहुत चीज मिलता है इसमें। और जब मैं प्रचार करता हूँ सेवकाई करता हूँ मुझे मच्छी मिलता है स्वर्ण बांगड़ा सुंगटा। थोड़ा लोग कभी भी ये बिकना भी नहीं देता है। थोड़ा लोग कभी भी एक बाइबल पढ़ो बराबर, गलाती बोलो 6 गलाती, आप दिया तो आपको 6 लगाएगा। 6 पढ़ो, गलाती 6 डालो फर्स्ट। Galatians Now read, anybody read please, 6. First. लॉरेंस सब पैकिंग करके बैठा गया। हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है, सुनो स्लो में पढ़ो, सब लोग सुनने का थोड़ा मौका दियो। हाँ, जो वचन की शिक्षा पाता है, वेट, क्या बोला? जो वचन की शिक्षा पाता है। आप लोग सुना है? कौन लास्ट? नेमू सुना है क्या? हाँ, ओके। वह सब अच्छी वस्तुओं में, सब अच्छी वस्तु में सिखाने वाले को भागी करे। अरे चलो चर्च छोड़ेगा, मैं इधर नहीं आएगा। सुना है? पल्लवी पढ़ लो, उसका सुना है क्या? शिक्षण देता गुरुजी को आपको आशीष के एक बार देना चाहिए, पवित्र शास्त्र में लिखा है। थोड़ा लो ये कभी भी पढ़ता नहीं, सत्य, थोड़ा लो कभी भी पढ़ता नहीं है? क्यों, क्या दर्द क्यों होता है आपको?
हम विश्वास कर दिया, पास्टर बोला तो फुकट करना चाहिए। पास्टर बोला तो पास्टर फ्री। मेरे बर्थडे में आने का, केक की ताली बजाओ। शादीशुदा आ गया, मेरे फूल को ताली बजाओ। बाद में पास्टर पुलाव को प्रार्थना करो। ये पास्टर का काम है? कौन बोला आपको सब कुछ है? हेलो, क्यों नहीं होता? हमारे मन में एक सोच रहता है, क्या मेरे को मिलेगा? ये बात मरना चाहिए। क्या मैं दे सकता है? मैं नकली शिक्षण नहीं देता आपको। क्या लिखा है समझाता है। आप करो नहीं करो आपको ऊपर है। मेरे काम समझाने का। मेरे जीवन बराबर चलता है। मेरे जीवन चल रहे से बदरा शौक अशी से छाया रोल कर। क्या लिखा? लास्ट पॉइंट, वी मस्ट गिव यू nevertheless receive instruction. Okay, आ गया, very good. Okay, हो गया अभी। All right. So 4 golden rules I shared with you today. 4 सोनेरी सिद्धांत मैंने आपको सिखाया है। बहुत बोलने के टाइम गया, वो बारे बोलता नहीं। 4 3S1G और SSSG, remember this, SSSG। अंग्रेजी में 3 बार S और 1 बार G। फर्स्ट S का नाम, और पहला S का नाम सर्वेंट। सर्वेंट मतलब कि सेवक। सर्वेंट। सेकंड S, दूसरा S स्लेव यानी कि गुलाम। पूछो, आवाज नहीं पूछ। आनंद सुन रहे ना? नींद आते क्या? ए थोड़ा आवाज ज्यादा करो स्पीकर का। तीसरा S सर्व। तीसरा S सर्व जिसका मतलब है सेवा। फोर्थ G, गिव योर लाइफ और टू गॉड। चौथा सिद्धांत है G जिसको बोलते हैं गिव, जिसको मतलब है देना। सी द सिंबल सो मच मैं चिल्लाए बोलने के लिए। और इतना बोलने के लिए मैंने कितना चिल्लाया। 1 घंटे में क्या क्या देख। ये 1 मिनट मैसेज के लिए इतना मैं बोला। सुधर जाओ नहीं तो मेरे जीवन क्या हो जाएगा? हैं? करेक्ट। यस आप लोग बदला नहीं तो मेरे जीवन किधर जाएगा? यस। सिंपल 4 पॉइंट। और साधारण सी 4 बातें टू सर्व जीसस एंड द चर्च। और 4 सोनेरी सिद्धांत परमेश्वर का सेवा और उसकी समाज का सेवा करने के बी लिए। द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड एंड हिज पीपल। हमें परमेश्वर का सेवक और उसके लोगों का सेवक बनना है। विलिंग टू बी अ स्लेव फॉर द और लॉर्ड। हमें तैयारी होना चाहिए गुलाम बनने के लिए। विलिंग टू सर्व पीपल। और तीसरा है कि हम सेवा करने के लिए तैयार होना लोगों का। विलिंग टू गिव योर लाइफ टू जीसस। और आपको तैयारी होना है परमेश्वर को अपना जान सौंपने के लिए। सिंपल, पावरफुल। और बहुत ही साधारण, बहुत ही सामर्थ्य। Shall we stand together? सब लोग मिलकर खड़े रहें। I want you to make a prayer for 30 seconds. और मैं 30 सेकंड के लिए आप जो एक प्रार्थना करें खुद के लिए। I'm sure God spoken to each one of you. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने इन बातों से आपके जीवन में बात किया है। You are God's people, you are God's community. आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की समाज है। God expecting you to love Him. और परमेश्वर का उपेक्षा है कि आप उनसे प्यार करें। God expecting you to love His people. और परमेश्वर का उपेक्षा यही है कि आप अपने समाज के उनके लोगों से प्यार करें। God is asking, will you do that for me? और परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप मेरे लिए ये सब करोगे? I want to save many people through your faith. और आपके विश्वास के द्वारा बहुत सारे लोगों में उद्धार देना Will you चाहता हूं। accept my principles, says the Lord? और क्या मेरा सिद्धांत को आप स्वीकार करेंगे? यीशु मसीह कह रहे हैं। Holy Spirit invite you. पवित्र आत्मा हम आमंत्रित करते हैं। Grant conviction to each one of us. हर एक को प्रभु एहसास दे। Teach us to not to love anything more than you. और प्रभु हमें सिखाए कि आपको छोड़कर किसी और से आपसे ज्यादा प्यार ना करें। You be the ultimate in each one's life. और आप सबसे खास, सबसे उत्तम हर एक के जीवन में रहें।
Help us to love you. हमारा सहायता करके हम आपसे प्यार करें Help us to love your people. और हमारा सहायता करके आपके लोगों का आपका प्रजा का हम हमसे प्यार Help कर us to सकें। serve you, Lord. हमारा सहायता करके हम आपका सेवकाई कर सकें Teach us to serve the people whom you brought it. और आपका प्रजा जो आपके लोग जिन्होंने आप लेकर आए हैं, उनका सेवकाई करने के लिए Your हमें presence be with us. और आपका उपस्थिति हमारे साथ Your रहे। presence go with us. और आपका उपस्थिति हमारा साथ जाए Give us, Lord, different mindset. और हमें अलग तरीकों का सोचने का तरीका दे Through our lives, your name to be और glorified. हमारे जीवन से प्रभु आपका नाम का महिमा हो। Bless us, bless all of us, Lord. हमें आशीषित करे और सभी को आशीषित We give करे। glory and praise. सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से God's प्रार्थना people say, करते हैं। Amen. आमीन।